पवित्र गीता अध्याय 2 श्लोक 29। इस श्लोक में कहा है कि कोई महापुरुष ही इस आत्मा के विज्ञान को जानने की कोशिश करता है। अध्याय 2 श्लोक 30 का। हे भारतवंशी अर्जुन, यह आत्मा परमात्मा के सानिध्य में इस शरीर में है, इसलिए यह अवध है, यानी इसका वध नहीं हो किया जा सकता। इसलिए सर्व प्राणियों यानी सामने उपस्थित सैनिकों तथा कुल के व्यक्तियों रिश्तेदारों के मरने पर तू शोक करने के योग्य नहीं। तर्क। इन श्लोकों की काल ब्रह्म की प्रेरणा पर विचार करते हैं। युद्ध में अभिमन्यु की मौत के समय सर्व पांडव विलाप करने लगे। सुभद्रा रोई, श्री कृष्ण भी महादुखी हुए। द्रोणाचार्य तो विद्वान थे, गुरु थे, वे भी अपने पुत्र अश्वत्थामा के मरने का समाचार सुनकर कलेजा पकड़कर बैठ गए। युद्ध नहीं कर सके, फिर अर्जुन कौन से खेत की मूली थी। जो सुजनों की मौत पर दुखी ना हो, वह सब काल ब्रह्म की चाल थी। उस उकसाकर अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया, परंतु जाको लागे वो तन जाने पढ़े कथा। ये नकली संत की कथा है। हरियाणा प्रांत के जिंद जिले में एक पिंडारा नामक तीर्थ है। वहाँ पर 2 आश्रम हैं। एक समय वहाँ पर कोई 5 दिवसीय वार्षिक सत्संग उत्सव मनाया जा रहा था। उसमें यह दास भी श्रोता रूप में उपस्थित था। वहाँ पर 10-12 प्रवक्ता एक लंबी स्टेज पर बैठे तथा प्रवचन शुरू हुए। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। एक महात्मा, जिनकी जानकारी स्टेज सेक्रेटरी ने दी थी कि यह महापुरुष पहुँचे हुए विद्वान आत्म तत्व में प्रवेश हैं, गीता के मर्मज्ञ ज्ञाता हैं, उस महात्मा जी ने अपने वचन सुनाए। यह आत्मा अजर अमर है। यह न मरती है, न जन्मती है, न ही सुख दुख का भोगता है। आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। यह अज्ञानी जन समूह अज्ञानवश दुखी सुखी होते हैं। जो भी कष्ट है वह शरीर को उसके कर्म का दंड होता है। मानो कोई हानि होती है तो तेरा क्या गया, इसलिए शोक क्यों। तू क्या लेकर आया था जो तेरा नुकसान मानता है। लाभ होता है तो मेरा ही नहीं। सुख दुख व लाभ हानि को त्याग कर कर्म करो। और कोई शारीरिक कष्ट है तो समझो शरीर ही दुखी है, क्योंकि आप शरीर नहीं आत्मा है। आपको क्या, बस फिर आत्मा तत्व में पहुंच गए, मुक्ति निश्चित है। सर्व उपस्थित संगत उसकी विद्वानता तथा ज्ञान के वचनों पर सबसे ज्यादा प्रभावित हो गए। उसने 3 दिन तक रात्रि व दिन के सत्संग ऐसे ही किए। उसने बताया कि मैंने देखा एक व्यक्ति रो रहा है। कारण पूछा तो बताया कि मेरे पैर में असहनीय पीड़ा हो रही है, इसलिए रो रहा हूँ। वह संत कहता है कि मैंने उस मूर्ख को कहा, क्यों चिल्लाता है अज्ञानी, यह कष्ट तो शरीर को है।
तुझे क्या है। बस यह विचार कर वह दुखी व्यक्ति चुप हो गया, फिर नहीं रोया। दुख का अंत हुआ। इसी प्रकार अज्ञानवश यह नादान प्राणी कष्ट पाता है। यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्री गीता जी के माध्यम से दिया। चौथे दिन रात्रि में भी उस महात्मा जी ने ऐसे ही ज्ञान योग से मुक्ति का मार्ग बताया। सत्संग रात्रि का था। रात्रि के 1 बजे समाप्त हो गया। रात्रि के 2 बजे उसी महात्मा के पेट में दर्द हो गया। बुरी तरह रोने लगा। मर गया मर गया की आवाज सुनकर काफी भक्त बंद वहां एकत्रित हुए। सलाह बनी कि जल्दी ही जिंद हॉस्पिटल में ले चलो, दर्द जानलेवा लग रहा है। दूसरे आश्रम से कार मंगवाई, तुरंत हॉस्पिटल में ले गए जो 3 किलोमीटर पर ही था। सुबह 6 बजे वापस आया, आराम हो गया। उसके पास अन्य महात्मा जो उनके सामने ज्ञान में फीके पड़ गए थे उस ज्ञानी पुरुष से कहने लगे, संत जी, आप कह रहे थे कि दुख दुख तो शरीर को होता है, आत्मा को नहीं, फिर आप क्यों रो रहे थे। इस पर वह अज्ञानी महात्मा क्रोधवश बोला, ज्यादा मत बोल, अपना काम करो। आदरणीय गरीबदास जी महाराज कहते हैं, भगवान के गरीब बीजक की बाता करें, बीजक नाही हाथ पृथ्वी डूबन उतरे, कह कह मीठी बात। गरीब बीजक की बाता कहें, बीजक नाही पास, औरन को प्रमोद ही आपन चले निराश। कबीर कथनी तज कथनी कथे, करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात कुकर जो भोंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। भावार्थ है कि तत्व ज्ञानहीन व्यक्ति तो कहते हैं कि हम आध्यात्मिक ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को जानते हैं, परंतु उनके पास बीजक यानी तत्व ज्ञान नहीं। वे जनता को अज्ञान भरी मीठी मीठी बातें कहकर काल जाल में फांस देते हैं। यह सब अज्ञानी वक्ता पृथ्वी को डुबोने यानी मानव का नाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं। ये अन्य को मार्गदर्शन करते हैं, प्रवचन करते हैं, परंतु स्वयं भी भक्तिहीन होकर संसार में जाएंगे। इनको भी निराशा ही हाथ लगेगी। वे सत्य भक्ति नहीं करते, केवल झूठा ज्ञान तथा सुना सुनाया ज्ञान अन्य को प्रवचन करके बताते फिरते हैं, स्वयं अमल नहीं करते। ये कुत्तों की तरह केवल भौंकते फिरते हैं, जिस ज्ञान का कोई आधार नहीं है। केवल कहने मात्र से बात नहीं बनती, परमात्मा प्राप्ति तथा मुक्ति पाने के लिए शास्त्र अनुकूल साधना करनी पड़ती है, जिस कारण से प्रारब्ध जीवन में आने वाला संकट टल जाता है। तब बात बनेगी, केवल ज्ञान तक कथने से नहीं। अध्याय 2 श्लोक 31 से 38 में कहा है कि क्षत्रिय का धर्म नहीं है कि युद्ध में कायरता दिखाया और फिर युद्ध में मर भी गया तो स्वर्ग दरवाजा खुला है, जीत गया तो राज्य का सुख भोगेगा। ऐसा अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। अर्जुन, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। क्षत्रिय की अपकीर्ति मरने से भी दुस्तर होती है। इसलिए अर्जुन, मान जा मेरी बात, युद्ध कर ले। अध्याय 2 श्लोक 38 में कहा है कि हार जीत, दुख सुख, हानि लाभ हानि को समान समझकर युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। कृपया पाठक विचार करें, बिना लाभ हानि के युद्ध हो सकता है? क्या आवश्यकता पड़ी छाती में तीर खाने की? फिर स्वयं काल भगवान लाभ हानि का लालच भी लगा रहे हैं। अध्याय 2 के श्लोक 37 में कहा है कि या
तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग प्राप्त करेगा या जीतकर पृथ्वी का राज्य करेगा। गीता जी के अध्याय 2 के श्लोक 32 में कहा है कि अपने आप खुले हुए स्वर्ग के द्वार को भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं कि युद्ध में मरकर स्वर्ग प्राप्ति तो निश्चित है। श्लोक 38 में लाभ हानि को त्यागने को कहा है। काल ब्रह्म ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए महाभारत का युद्ध करवाने के लिए पूरा जोर लगाया, झूठ सच का भी सहारा लिया। विचारणीय विषय यह है कि यदि श्री कृष्ण जी यह ज्ञान कहते तो कालावन के साथ युद्ध छोड़कर नहीं भागते, क्योंकि वे भी क्षत्रिय थे। अपने क्षत्रिय धर्म को त्याग कर करोड़ों व्यक्तियों की जान बचा ली। कालावन को मुचकंद से मरवा कर जनहानि नहीं होने दी। यदि वे विचार करते कि मैं क्षत्रिय हूँ, आत्मा अमर है, ये सब मरेंगे तो फिर जन्म ले लेंगे, क्या हानि है, तो सर्वनाश हो जाता। यह काल की चाल है जो युद्ध करवाना चाहता था। अध्याय 2 श्लोक 45 का अनुवाद। हे अर्जुन, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा दिए जाने वाले लाभ के ज्ञान से तीनों गुणों से ऊपर उठकर हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित स्थायी वस्तु पूर्ण परमात्मा में स्थिर योग क्षेम को न चाहने वाला आत्म तत्व को जानने वाला हो। अध्याय 2 के श्लोक 29 से 45 तक का अर्थ है, समबुद्धि होकर कर्म बंधन से मुक्त हो जा। ऐसे डगमग बुद्धि वाले कामयाब नहीं होते। राग द्वेष मत रख तथा तीनों गुण रजगुण ब्रह्म सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से भी रहित हो जा, योग क्षेम से भी रहित हो जा तथा पूर्ण परमात्मा के परायण आश्रित हो जा। नोट, कृपया गुणों को समझने के लिए पढ़ें पुस्तक, इसी पुस्तक के पृष्ठ 36 पर। जो व्यक्ति वेदों यानी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद वेद वाद रता की वाणी यानी मंत्रों पर वाद विवाद करते रहते हैं, उनको वेदों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते रहते हैं, उनकी बुद्धि स्वर्ग के से ऊपर नहीं मानती। वे जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं। उनका चित्त तीनों गुणों रजगुण ब्रह्म सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से मिलने वाले लाभ की वाणी यानी अज्ञान से हार लिया गया है। ऐसे व्यक्तियों की साधना में निश्चित आत्मक बुद्धि नहीं होती। अब पूर्ण परमात्मा की साधना करने तथा समर्था की सटीक वर्णन। अध्याय 2 श्लोक 46 का अनुवाद है, जिस प्रकार सब ओर से पूर्ण रूप से परिपूर्ण बहुत बड़े पानी से भरे जलाशय तालाब को प्राप्त हो जाने पर छोटे तलैया जलाशय के प्रति जो आस्था रह जाती है, इसी प्रकार तत्व ज्ञान को प्राप्त कर तत्वदर्शी संत की आस्था अन्य ज्ञानियों में रह जाती है। तत्व ज्ञान के आधार से तत्वदृष्टा संत को पूर्ण परमात्मा की जानकारी हो जाती है, जिस कारण से उसकी अन्य प्रभुओं ब्रह्मा विष्णु शिव तथा क्षर ब्रह्म परब्रह्म व देवी देवताओं में अब आस्था कम रह जाती है, अर्थात वे विद्वान पूर्ण परमात्मा के आश्रित हो जाते हैं। तीन लोक की साधना त्याग कर सतलोक की साधना करता है। पूर्व समय में सिंचाई तथा पीने के पानी का स्रोत जलाशय ही होता था, जो परिवार किसी छोटे तालाब पर निर्भर कर रहा था जिसका जल ग्रीष्म ऋतु में सूख जाता है, वर्षा होने पर जल से भरता है। यदि वर्षा न हो तो जल के अभाव में संकट निश्चित होता है। उस परिवार को बहुत बड़ा जलाशय झील प्राप्त हो जाए, जिसका जल 10 वर्ष वर्षा न होने पर भी समाप्त न हो, फिर उस परिवार की आस्था पहले वाले जो छोटे जलाशय में जैसी रह जाती है। वह छोटा जलाशय बुरा नहीं लगता, परंतु उसकी क्षमता का ज्ञान है
कि यह तो अस्थायी लाभ है तथा बड़ा जलाशय झील स्थायी लाभ है। वह परिवार तुरंत बड़े जलाशय के निकट अपना डेरा डाल देता। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष कबीर देव को लाभ को दिलाने वाला तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात साधक की आस्था उस अन्य प्रभुओं में जैसी उपरोक्त छोटे जलाशय में रह जाती है ऐसे ही रह जाती है। अन्य प्रभु बुरे भी नहीं लगते, परंतु उनकी क्षमता का ज्ञान हो जाने से पूर्ण परमात्मा में स्वतः श्रद्धा अधिक बन जाती है। फिर साधक पूर्ण परमात्मा से लाभ प्राप्ति का प्रयत्न करता है, अन्य प्रभुओं की प्राप्ति की इच्छा नहीं करती। इसलिए गीता ज्ञान दाता प्रभु ने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति सनातन परम धाम को अर्थात सतलोक को प्राप्त करेगा। अब 47वां